भले हो सकता है आप कहो कि महाराज जी 10 गाड़ियां हैं और 20 गाड़ियां हैं और इतने सारे वो सब क्या, भाई वो सब श्रावकों के हैं, श्रावक जाने। जो जो श्रावक पूरी तरह से मुनि भक्ति में ओतप्रोत हैं, वर्षों से सेवा में हमेशा चलते रहते हैं। और उनसे सीख करके आप इतना तो सीख ही सकते हैं कि कभी भी कोई भी त्यागी व्रती आएगा, हमारे घर के द्वार पर पड़गाहन जरूर होगा। सौभाग्यशालियों मुनिराजों की विरक्ति का एक प्रसंग हम आपको सुनाएं। तपस्वी सम्राट के जीवन का नहीं सुनाएंगे और ना अंकलिकर आदि सागर जी का सुनाएंगे, वो तो उनका कोई अवसर आएगा तो बताएंगे। हम आपको नाग कुमार मुनिराज का प्रसंग सुनाते हैं। संभवतः युवाओं ने नहीं भी सुना होगा कि नाग कुमार जो रहते हैं एक बहुत सुंदर राजकुमार हैं और उनके पिता का नाम नागदत्त है और माता जी भी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। माता पिता की बरसों बाद इकलौती संतान है वो। पहले तो किसी को भी अपना बेटा बहुत प्यारा होता है, किसी को भी। वो बात अलग है कि किसी कारण से दुश्मनी हो जाए, बात ना माने और बाद में खींचतान हो जाए, नहीं तो सबको अपना बच्चा, पहले तो उन सबको अपना बच्चा प्यारा होता है। और दूसरी बात, अगर बरसों बाद परिवार में कोई संतान जन्म ले तो राजा रानी तो एक तरह से निराश हो गए थे, क्या पता नहीं कोई जीव आएगा हमारे घर में कि नहीं आएगा। लेकिन एक राजकुमार, सुंदर सा राजकुमार नाग कुमार है, मतलब अत्यंत सुंदर, और उनका नाम, उनकी चतुराई, उनकी सुंदरता, और नाग से बिल्कुल नहीं डरते थे, खेलते थे नाग से, सांपों से। उनका नाम नाग कुमार रख दिया। नाग कुमार बड़े होने लगे, शौक और बढ़ने लगा, और शौक कितना भी बढ़ा लेकिन जीवन में कोई व्यसन नहीं आने दिया। आप खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आपको शौक है आप शतरंज खेल सकते हैं, आपको शौक है तो आप खेलने वाली चीजें खेल सकते हैं, लेकिन दांव नहीं लगाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे और ना किसी तरह के व्यसन में अपने को फंसाएंगे। क्योंकि आप एक श्रावक हैं, आप एक गृहस्थी हैं। कबड्डी भी खेल सकते हैं। कबड्डी कौन कौन खेलता है जी? हैं? कबड्डी तो गायब हो गई बोलने का। शरीर को स्वस्थ रखने का और दोस्ती पक्की करने का, संगठन बनाने का, इससे बढ़िया कोई दूसरा खेल नहीं है। तो समझ लीजिए कि आप कोई चीजें खेल लें, कुछ चीजें कर लें, चार लोगों के साथ बैठ करके चाय पानी कर लें, नाश्ता कर लें, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में किसी तरह का व्यसन नहीं आना चाहिए। एक सिगरेट लिया, इसने भी पिया, उसने भी पिया, इसने भी पिया, बोले हमारी दोस्ती पक्की हैं, और अगले दिन मालूम पड़ा कि जिसने पहला कस लगाया था उसको तो कोरोना है। जिसने पहला कस मुंह में डाल के लगाया था उसका तो पॉजिटिव नहीं। अब बताइए, जिन जिन ने और उसको जूठे को चाटा है उसका क्या होगा? कुछ हो ना हो टेंशन तो जरूर होगा कि उसका थूक लगा हुआ सिगरेट मेरे मुंह में चला गया है, कहीं मेरे को तो ऐसी फिजूल की दोस्तियां नहीं करना, फिजूल के काम नहीं करना, पॉजिटिव होना चाहिए। परसों हमसे कहने लगे कुछ लोग कि आप वहां जरूर पधारिए महाराज, वहां की सारे लोग पॉजिटिव हैं, वहां जरूर पधारिए, वहां के सारे लोग बहुत पॉजिटिव हैं। मैंने कहा कि मुझे सुनने को आ रहा है कि दिल्ली में 6000 लोग पॉजिटिव हैं। 6000 और कुछ लोग पॉजिटिव हैं। तो ना ऐसे पॉजिटिव नहीं बोले, कोरोना वाले पॉजिटिव नहीं है। कौन से पॉजिटिव हैं? सोच में पॉजिटिव, सकारात्मक सोच, सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन ऐसी सकारात्मक ना हो कि आपके चारित्र को बिगाड़ दे,
आप अपने चरित्र से, आप अपने संकल्प से, आप अपनी शक्ति से दूसरों का मार्गदर्शन करिए, दूसरों को सही लाइन पर लाइए। ऐसा मत करिए कि उनने कहा और आप उनके चक्कर में पड़ गए। नाग कुमार को भी शौक था और एक दिन ऐसा हुआ, माता ने भी समझाया कि बेटा नाग माने तब सांप बहुत खतरनाक होते हैं, हमारे इकलौते बेटे हो। पिता ने भी समझाया बेटा राज तुम्हारे माथे है, तुम्हें ही करना है, मुझे तो बुढ़ापा आ गया और मुझे तो छोड़ के चला जाना है। लेकिन नाग कुमार कहते माता जी पिताजी मैं कोई शराब तो नहीं पीता हूँ, कोई मांस तो नहीं खाता हूँ, मैं कोई जुआ भी नहीं खेलता हूँ, मेरा एक ही बस सांप से खेलना है, मैं सांप को मारता भी नहीं हूँ, मुझे खेलने का शौक है। तो बेटा इतना खतरनाक खेल नहीं, मैं तो ऐसा खेलूंगा। और हुआ है कि एक दिन जो स्वर्ग का देवता था, जो उनका मित्र था, पुराण की कहानी है, बड़ी सुंदर है। ये दोनों स्वर्ग में देवता रहते हैं और दोनों भगवान की बड़ी भक्ति करते हैं। दोनों में एक दिन आपस में बातचीत होती है कि देखो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा मूल्यवान है। मनुष्य जीवन से कोई भी संयम लेकर के, तप करके और भव के पार जा सकता है। देखो अपन देवता होकर के कुछ नहीं कर सकते, अपन सिर्फ दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं, चारित्र वाले मुनियों को वंदन कर सकते हैं, लेकिन अपन देवता मुनि नहीं बन सकते। और दोनों में इस तरह की बात चल रही थी कि उन्होंने निश्चय किया कि अगर इस पर्याय के बाद हम लोगों में से कोई भी पहले मनुष्य बने मर करके, तो जो देवता रहेगा स्वर्ग में, दोनों एक साथ तो मनुष्य बन नहीं जाएंगे, पता नहीं तुम्हारी आयु कितनी है मेरी कितनी है, तो जो पहले देवता च्युत होगा यहाँ से इंसान बनेगा, दूसरा वाला उसे वैराग्य कराएगा। क्या कराएगा? संयम दिलाएगा, वैराग्य कराएगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगा, पक्का वादा। कुछ लोग होते हैं कि सत्संकल्प करते हैं, इस बार शिखर जी जाओगे तो मुझे भी जरूर ले जाना, इस बार मैं शिखर जी जाऊंगा तो तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा। अच्छे संकल्प। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि साल 2 साल में एक ट्रिप बनाते हैं और सास ससुर जमाई मौसा मौसी फूफा फूफी मामा मामी और साला, उसके बिना तो यात्रा पूरी नहीं होगी। मतलब है कि कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं कि वो पूरी एक 20-25 लोगों की पूरी ट्रिप बनाएंगे, गाड़ी तैयार करेंगे, व्यवस्थाएं साथ में लेंगे, शुद्ध भोजन की व्यवस्थाएं बनाएंगे और पूरी पंच तीर्थ की वंदना करके आएंगे। उसकी फिक्र मत करो। ये कितने भी आलसी लोग हो जाएं और कितने लोग कहें कि नहीं हमसे तो नहीं होता, हम तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी साधु की साधना चर्या होगी ही होगी, चाहे वो दिल्ली से आके करवाए कि कलकत्ते मुंबई से आके करवाए कि जापान से आके करवाए, लेकिन चर्या साधना तो होगी। तो उसने ये सोच लिया कि सीधे सीधे समझाने जाएंगे तो काम बनने वाला नहीं है। सपेरे का रूप धारण किया, बहुत बढ़िया, और तरह तरह की डोलचियां ली, नाग रखे जाते ना, वो क्या बोलते उसको, बांस की सांप रखने वाली पिटारा। तो उसने तरह तरह के पिटारे लिए, डंडे पर टांगे और बीन बजाता हुआ, बीन की मधुर आवाज सुन कानों तक पहुंची राजकुमार की। राजकुमार महल में बैठे हैं और खिड़कियों से बीन की आवाज पहुंची। उन्होंने कहा इतनी बढ़िया बीन, मैंने बहुत ढेर सारी बीन की आवाज सुनी, ढेर सारे सपेरों की बीन की आवाज सुनी, लेकिन ऐसी बीन की आवाज। उन्हें तुरंत कहा परिचारकों को कि भाई जाओ मालूम बुला के लाओ कौन है इतना बढ़िया बीन बजाने वाला। तो बीन बजाने वाला आया। बीन की आवाज ही सुंदर नहीं थी, बीन बजाने वाला भी बहुत सुंदर था। उसको देख करके भौचक्का रह गए, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतनी सुंदर बीन। उसने कहा कि मैं ही सुंदर नहीं हूं और मेरी बीन ही सुंदर नहीं है, मेरे पास एक से एक
सुंदर सुंदर नाग भी हैं, सांप भी हैं, देखोगे क्या? नाग कुमार ने कहा बुलाया किस लिए? डर तो नहीं जाओगे? नाग कुमार ने कहा कि मैं खेलता हूं। चपेरे ने कहा कि खेलते होगे, लेकिन मेरे पास जो है वो बहुत खतरनाक खतरनाक, निकालो। और जैसे अपने पिटारे से उसने सांप निकाले तो नाग कुमार को चाव था, एक एक से खेलता गया। थक जाते हैं, सांप भी थक जाते हैं। सांप से खेलने का एक कोई तरीका होता होगा कि उसके साथ खेलना, लेकिन उसका डंक ना लग पाए और उसको सब तरह से थका देना। सारे सांप थक गए। बस यही तुम्हारा, बोले कि इतना ही तुम्हारे पास है बस? नहीं, उसने कहा कि राजकुमार एक और है, लेकिन उसे मैं निकाल नहीं सकता, बहुत खतरनाक है, वो किसी के बस में नहीं रहता है, और अगर उसने कुछ कर दिया तो कोई जान भी नहीं बचती। ने कहा निकालो। नहीं, वो नहीं निकालेंगे। अगर आपके पिता महाराज कह देवें कि हाँ इसको उससे भी खेलने दो, और आपको कुछ हो जाए तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, ये कह देवें तो पिता क्यों कहेंगे? फिर भी बेटे के हट के सामने राजा को हाँ कहना पड़ा। और वो तो माया थी। जैसे वह नाग निकाला तो खेलना शुरू होने के पहले उछल करके नाग ने उसके हाथ को पकड़ दिया। बेहोशी आ गई और राजकुमार, नाग कुमार माँ रोने लगी, पिता रोने लगे, और जो आसपास खड़े सिपाही थे सपेरे को पकड़ लिया, इसको मारो, इसको मारो। तो उसने कहा कि मैंने तो पहले ही आपसे आग्रह किया था, मैंने तो अपनी जान पहले ही माफ करा ली। पिता ने कहा, राजा ने कहा कि बेटे कुछ हो सकता है क्या? हो तो सकता है, एक शर्त हो सकता है, अगर ये जीवित हो जाए और ये आपसे आज्ञा माने, मुनि बनने की आज्ञा माने, संयमी बनने की आज्ञा मांगे और आप आज्ञा दे दें तो इसे जीवित किया जा सकता है। उनने कहा, माँ ने कहा कि कहीं भी रहेगा, कैसे भी रहेगा, रहेगा तो कम से कम हमें इसके जीने का आनंद तो रहेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसके जीवित करने। उसने कहा कोशिश करता हूं। माया थी और उसने अपनी कोशिश की, और वो मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं। उसने सारी कहानी बताई कि तुम यहाँ हो और तुम पिछले भाव में मेरे मित्र थे, और जीवन इतना नश्वर है, केवल एक डंक लगने से भी जिंदगी पूरी हो सकती है। तुम यहाँ आकर के इस राज्य में उलझ गए। तुमने मुझे कहा था कि पहले जो इंसान बनेगा उसे संबोधित करने आना, मैं संबोधन करने आया हूं। इस जीवन से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। दुनियादारी के जंजाल में मत उलझो, थोड़ा अपना भी ध्यान करो, अपना कल्याण करो। कहते हैं संबोधन सुनकर के उसने माता पिता से आज्ञा मांगी। वचन के मुताबिक मजबूरी में उन्होंने भी आज्ञा दे दी, और क्षण भर में राजकुमार नाग कुमार बन गए मुनिराज। बताना यह है कि कितनी विरक्ति होती है जीवन की मुनियों की, कि उन्होंने जाकर के जंगल में साधना की। एक दिन वहां से कुछ डाकू निकले और डाकुओं ने देखा कि कोई इंसान है यहाँ खड़े हैं, तो बातें होने लगी, इसको हटाओ, इनको मारो, अपनी पोल खोल देंगे। तो डाकुओं के सरदार ने देखा, उन्होंने कहा कि कोई कुछ नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये तो जैन मुनि हैं, ये किसी से कुछ भी राग द्वेष नहीं रखते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं करते हैं, चलो चलो। छोड़ दिया। योग संयोग की बात कि अपनी युवा बेटी को लेकर के नाग कुमार की मां पड़ोस के राज्य में जा रही थी। विवाह के उत्सव के लिए उसी जंगल से निकलना हुआ। उन्हें भी उन मुनि के दर्शन हुए। अपने बेटे मुनि के दर्शन करके उन्हें बहुत आनंद हुआ।
महीनों बाद दर्शन हुए। भाई के दर्शन करके बहन को खूब आनंद हुआ। सैनिक थे जो भी परिचित थे, सब ने बार बार नमस्कार किया। चलते चलते माँ ने पूछ लिया, बेटा घना जंगल है, आगे कोई खतरा तो नहीं है? मुनिवर, इतने घने जंगल में आगे कोई खतरा तो नहीं है? आपकी बहन का विवाह कराने के लिए हम आगे जा रहे हैं। उनने कुछ नहीं कहा, आंखें बंद थी तो थी, ध्यान में थे तो थे, चले गए। थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि वो चोर डाकू तो थे, पकड़ लिया, लूट लिया, और किसी ने तो उनकी बहन पर भी हाथ डाला। ये सब देख करके उनकी सैनिक भी बंदी बना लिए, सब कर लिया। तो उस माँ ने कहा डाकू के सरदार को कि सारी चीजें तुम ले लो, लेकिन सिर्फ तुम्हारी कटार मुझे दे दो। मैं किसी परवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी कुच्छी को, मैं अपने पेट को ही चीर डालना चाहती हूं। डाकू ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि मेरी कुच्छी ऐसे दुष्ट को जन्म दिया जिसने अपनी बहन की रक्षा के लिए भी रास्ता नहीं बताया। उसने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने पूरी बात बताई कि जो पास में मुनि तपस्या कर रहे हैं वो भी मेरे बेटे हैं, और वो इतना बता दे कि इस रास्ते पर चोर बदमाश डाकू हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती कि उनकी बहन भी संकट में पड़ती और माँ भी संकट में पड़ती। कहते हैं डाकुओं के सरदार ने सारी बात सुनी तो हक्के बक्के रह गए कि मुनि ऐसे वीतरागी कि जो अपनी माँ और बहन के लिए भी बचने का रास्ता नहीं बताए, अपने आप में इतने लीन। इसका मतलब है कि दिगंबर मुनि से बड़ा वीतरागी और कोई नहीं होता। सरदार ने कहा, माँ तू धन्य है जो ऐसे बेटे को जन्म दिया। कहाँ हम लोग जो हमारी माँ को गालियाँ सुनने को मिलती हैं कि डाकू बदमाश इसकी माँ, और कहाँ आपके ऐसे वीतरागी मुनि। आज आपने हमारी आंखें खोल दी, और जिस पथ पर आपके बेटे मुनि बने हैं हम भी सब कुछ छोड़ करके उनके चरणों का अनुगमन करें। कोई इतना चारित्रवान, कोई इतना निर्मल हो सकता है कि दूसरों का जीवन भी परिवर्तित हो जाए। ज्ञानी मुनि बन जाओ सौभाग्य, ना बन पाओ तो ऐसे श्रावक बनना कि लोग देख करके आपके जीवन से सीखें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।